इनटॉलरेंस टूवर्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो आपका ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, इस रियलिटी की तरफ जो आपका बेसब्रापन है, ये बेसब्रापन जो है आपकी स्ट्रेस के अंदर बेसिकली इजाफा कर रहा है। अगर आप अनसर्टन जो रियलिटी है, मतलब लाइफ इज़ अनसर्टन, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें और इसकी तरफ अपना सब्र पैदा कर लें अपने अंदर, तो आपको स्ट्रेस से डील करने में बहुत आसानी हो सकती है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर, ये सब चीज़ों को डील करने में आसानी हो सकती है। अब इंटॉलरेंस टूवर्ड अनसर्टेनिटी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, तो एक जो वजह मैं सोच रही थी वो ये हो सकती है कि अगर आप इस तरह के सिस्टम में पढ़ी हैं या पढ़े हैं, जो सिस्टम इस तरह से चलता था कि उसने आपको मटेरियल दिया, ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस हैं जिनको आपने एक तरीके से समझना है, और वो तरीका उन्होंने एक एक्सपेक्टेड तरीका है उसका कि आपने इस तरह समझना है इसको। ठीक है, और फिर जब आपने समझ लिया, एक्सपेक्टेड वे में समझ लिया उन सवालों को, उस मटेरियल को, तो आपने एक एक्सपेक्टेड मेथड या एक्सपेक्टेड आंसर देना है, रिप्रोड्यूस करना है, जो वो आपको सिस्टम ही बता रहा है कि इस तरह से आपने करना है, ये सब इस तरीके से आपने जवाब देना है, इस तरीके से करना है, इस तरह से लिखना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर आप मोस्ट ऑफ द years of your life और उस लाइफ के भी मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स डेली इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते, प्रैक्टिस करते गुजारे हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं सीख रही थी कि देयर इज़ अ करेक्ट आंसर जिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने ये भी मे बी आपने ये भी सीखा है इस सब से कि there is a correct way to think and there is a correct way to express the answer, ये भी आपने सीखा हो सकता है। सो ये सिस्टम आपको बहुत महदूद कर देता है, और हम अगर महदूद हो जाएं तो हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। एंड लाइफ इज़ लाइक अ वेव, जो रियलिटी है लाइफ की वो वेव है, यू कैन एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम इट, पानी की लहरें जैसे चल रही हैं। दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ। सो द पॉइंट हियर इज़ दैट अब रियल लाइफ के अंदर आपके सामने कुछ भी चैलेंज आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको सोचने से पहले, उसको समझने से पहले कहेंगे देयर मस्ट बी एन एक्सपेक्टेड आंसर या एक एक्सपेक्टेड सोल्यूशन टू दिस चैलेंज या प्रॉब्लम। तो आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि वो क्या है। बट रियल लाइफ के अंदर कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता, कोई एक्सपेक्टेड आंसर नहीं होता है, आप पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब इस वीडियो को अभी के लिए मैं इस आखिरी पॉइंट पे ख़त्म करूँगी कि ये एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखा सकता है बहुत अच्छे से कि ये पैटर्न के ये इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से हमें इसकी समझ है, और आप इस समझ को इस तरह से बयान कर सकते हैं। ज़िंदगी आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है और वो पूछती है व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू हियर। सो यहाँ आपको टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यू डोंट नो, आपको सब फैक्ट्स भी पता हो सकते हैं एंड स्टिल यू वुड नॉट नो व्हाट टू डू। सो हमारी जो सोच है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हमने क्रिएट करनी कैसे, वो सिस्टम्स को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे हम खुद जवाब सोच सकें, हम उसको रीज़न कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, और वो जो जवाब है वो ग्रो करता रहे, ना कि दी एंड हो जाए, ये करेक्ट आंसर है दी एंड नहीं।
इवॉल्व होता रहे।